भाऊ, एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम मंदिर की छत बनाते हैं और वो बार बार गिर जाती है। ये 5वीं बार हो रहा है। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 हाँ, तो मैं कह रहा था कि भंडारा इतना बड़ा होना चाहिए कि अरे ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये देवी कौन है? तो कब आओ? ये देवी इसी हाल में सुबह से ही शनिशिला की परिक्रमा कर रही है और इसके साथ कोई है भी नहीं। शिवा, इसके खाने के लिए कुछ इंतजाम कीजिए। मैं इससे कुछ बातें करता हूँ। ठीक है, चलो बाबू। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। बेटी, ओम शं शनैश्चराय तुम कौन हो और इस तरह से शनिदेव की परिक्रमा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक शनिदेव मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर देते। बेटी, आज तक शनिदेव महाराज के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। क्या शनिदेव मेरे पैर लौटा देंगे? क्या मैं फिर से नाच सकूंगी? बेटी, शनिदेव महाराज चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा विश्राम कर लो और तुम मुझे अपने दुख बताओ। मैं कोल्हापुर की रहने वाली, मेरा नाम सोमा है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। वो चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बनूं और उनके आशीर्वाद से मैं कथक नृत्य में निपुण हो गई। और एक दिन धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग दे। कमाल का नृत्य कर रही है देवी सोमा। पिछले 10 घंटों से ऐसे ही लगातार नाच रही है। हमने आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा नृत्य। इस पर तो साक्षात नटराज का आशीर्वाद है। तुम्हारी देवी सोमा, कोल्हापुर आप जैसे कलाकार को पाकर धन्य हो गया। आपने 10 घंटे लगातार नृत्य करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उससे सिर्फ कोल्हापुर ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की महान नृत्यांगनाओं में आपका नाम लिया जाएगा। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। सच तो ये है कि इस पुरस्कार की हकदार मैं नहीं, मेरे पिताजी हैं, जिनकी दी संगीत शिक्षा से वे यहाँ तक पहुंची। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पुरस्कार को मेरे पिताजी को दिया जाए।
श्याम जी, कोल्हापुर को आप पर और आपकी बेटी पर गर्व रहेगा। धाग तुंग नाटिट कथा गदिगन धाग तुंग नाटिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग तुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग तुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना किड़ तक तांग किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत सुमा बेटी, दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन आज तुम इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नृत्यांगना हो। तिटकतान दा तिटकतान बस अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। तुम्हारी शादी करके मैं भी कर्तव्य मुक्त हो जाऊं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? बोझ? बेटी बाप पे कैसे बोझ हो सकती है? लेकिन शादी भी तो अनिवार्य है ना? पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। मैं अभी नृत्य की सभी कलाओं में निपुण होना चाहती हूँ। बेटी, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तुम्हारा यश पूरे देश में फैले। तो फिर पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके सारे सपने पूरे कर सकूं। हम कल ही से अभ्यास शुरू कर देंगे। ठीक है। पिताजी, मैं इन लकड़हारों से दुखी हो गई। जब देखो लकड़ी काटते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि इन्हें यहाँ से निकलवा देना चाहिए। और अगले ही दिन से पिताजी ने मेरी नृत्य शिक्षा शुरू कर दी। धाग तुंग नाटिट कथा गदिगन धाग तुंग नाटिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग तुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग तुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा। क्या कर रही हो सोमा? तुम्हारे कदमों की चाल और थाप में कोई तालमेल ही नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हारा मन कहीं भटक गया है। पिताजी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। ठीक है। धाग तुंग नाटिट कथा गदिगन धाग तुंग नाटिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग तुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग तुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक। रहने दो सोमा, आज तुमसे नृत्य नहीं होगा। हम कल अभ्यास करेंगे। पिताजी, मेरी वजह से नहीं,
इन लकड़हारों की वजह से हो रहा है। इनकी खटखट की वजह से मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। सोमा, तुम उस तरफ ध्यान ही क्यों देती हो? एक नृत्यांगना के कानों को सुर, ताल और लय के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देना चाहिए। पिताजी मैं जानती हूँ, लेकिन इन लकड़हारों की वजह से मैं दुखी हो चुकी हूँ। मैंने गोपाल को भेजा है सैनिकों को बुलाने के लिए। आज तो मैंने यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। सोमा जी, सैनिक आ गए हैं। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो सोमा। मालिक, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, इसे मत तोड़िए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम कोल्हापुर की सम्मानित नृत्यांगना देवी सोमा के नृत्य में विघ्न डालो। सोमा, बेटी मेरी बात तो सुनो। देवी सोमा, जैसा आपने महाराज को संदेशा भेजा था, उसके अनुसार इन लकड़हारों को हम यहाँ से हटा रहे हैं। सोमा देवी, हम पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। हम तो पुश्तों से यहाँ रहते आए हैं, यहाँ से बेघरो कर्म कहाँ जाएंगे? सोमा बेटी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। तुम लोगों की लकड़ी काटने की आवाज से मेरी नृत्य साधना भंग होती है। मैंने तुम लोगों से बार बार कहा, लेकिन तुम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। ले जाओ इन्हें। अब मैं शांति से अभ्यास कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि उन गरीब लकड़हारों की बद्दुआ मुझे लग गई और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बेटी, ये सब हुआ कैसे? मेरे पिताजी ने दिन रात एक करके मुझे नृत्य की सभी कलाएं सिखाई और मैं सभी कलाओं में पारंगत हो गई। एक दिन एक संगीत महोत्सव में हमें भाग लेने का निमंत्रण मिला और हम उसमें भाग लेने चले गए। सोमा बेटी, आज का ये समारोह देश का सबसे प्रतिष्ठित समारोह है। यदि इस समारोह में तुम्हारा नृत्य सर्वश्रेष्ठ हुआ तो तुम इस देश की महान नृत्यांगना बन जाओगी। पिताजी, आपका ये सपना अवश्य पूरा होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ सरस्वती तुम्हारा मार्गदर्शन करे। अब आपके सामने कोल्हापुर की नृत्यांगना नृत्य पेश करने जा रही हैं, जो नृत्य की कला की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। धाग थुंग ना तिट कता गदि गन, धाग थुंग ना तिट कता गदि गन, दिट दिट कतान दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, किड़ तक तांग किड़ तक ता, सक्रांता किड़ तक ता, सक्रांता।
दुर्घटना में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला मेरा बायां पैर बेकार हो गया। मेरे जीवन में या तो मेरे पिता थे या फिर नृत्य, दोनों ही मुझसे छिन गए और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। एक दिन एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए दंड के देवता क्योंकि शनिदेव लगड़े हैं, उन्होंने मुझे लंगड़ा बना दिया। या तो शनिदेव मेरा अपराध माफ करके मेरा नृत्य मुझे लौटाएंगे या फिर मैं इनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। या तो शनिदेव मेरा अपराध माफ करके मेरा नृत्य मुझे लौटाएंगे या फिर मैं इनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। दुर्गा भाऊ, इनके रहने और खाने का इंतजाम हो गया है। अच्छा बेटी, शनिदेव महाराज के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बेटी, अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है और आस्था में पूरा विश्वास है तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बेटी, कल सुबह तुम्हें मैं शनि ढैया से पार करने का उपाय बताऊंगा। अभी चलकर कुछ खाना खा लो और विश्राम कर लो। बेटी, तुम्हें 21 शनिवार का व्रत करना हो और हर शनिवार को काले तिल, काला धागा और सरसों का तेल शनिदेव महाराज को चढ़ाना हो और काला भोजन जैसे कि काले उड़द की दाल, काले तिल की लड्डू कौओं और काले कुत्तों को खिलाना। और व्रत के दौरान हर रोज सूर्योदय से पहले तारों की छांव में 108 बार शनि बीज का मंत्र उच्चारण करना। ये सब करने से तुम्हारे ऊपर से शनि की ढैया उतरेगी और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी बेटी। दुर्गा भाऊ, ये लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कांवर लेकर गंगोदक लाने संगम पर जा रहे हैं। इन्हें तिलक करके रोली बांध दीजिए ताकि ये लोग अपनी यात्रा शुरू कर सकें। ठीक है, ठीक है। शनिदेव महाराज की जय। हाँ भाऊ, चला। शनिदेव महाराज की जय।
देवी संगम से गंगोतक लाने की मंगनौती मान ली है। बेटी, ये मनौती इतना आसान नहीं है। गोदावरी परवरा का संगम यहाँ से 47 कोस दूर है और ये यात्रा 10 दिन में पूरी करके गंगोतक यहाँ तक लाना होगा। और इस हालत में तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटी, जिद मत करो। मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं उससे भी तुम्हारी कार्य सिद्धि पूरी होगी। हाँ, समय अवश्य लगेगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं ये जान चुकी हूँ कि समय इंसान के वश में नहीं है। इसीलिए मुझे अपनी मनौती जल्द से जल्द पूरी करनी है। मैंने संकल्प ले लिया है और अब पीछे हटना असंभव है। ठीक है बेटी। आज से ठीक 10 दिन के बाद गंगोतक लेकर तुम्हें यहाँ वापस आना है। गुड़ी पड़वा के दिन अगर तुम्हारा गंगोतक सूर्य के पहली किरण के साथ ही शनि शिला पे चढ़ गया तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी, अवश्य पूर्ण होगी। संकल्प आत्मा की शुद्धि का महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे मनुष्य अपने धर्म को निभाने में सक्षम होता है। बेटी, तुमने ये संकल्प लेकर अपने मनोबल का परिचय दिया है। अब देखना यह है कि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है या नहीं। क्या तुम अपने नृत्य के लिए ये असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य कर पाओगी? अब तुम्हारे भाग्य की डोर स्वयं तुम्हारे हाथ में है बेटी। सुमा बेटी, बांस के कवर में गंगोतक लाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मटकी दे रहा हूं। ये लो, गंगोतक इसी मटकी में लाना। शनिदेव महाराज तुम्हारी रक्षा करें। धन्यवाद।
शनिदेव महाराज की जय। हे शनिदेव, आपकी मुझ पर बहुत कृपा हुई जो मैं यहाँ तक पहुँची। अब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए ताकि ये जल मैं आपकी शिला पर चढ़ा सकूं। धन्यवाद बाबा। संभल कर बेटी। मैं ये गंगो तक लेने आई थी। मतलब तुम सिंगनापुर जाओगी? हाँ बाबा। बेटी, यदि गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त में तुम शनिशिला पर ये जल चढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें 3 दिन के अंदर सिंगनापुर पहुंचना होगा। और सिंगनापुर यहाँ से 47 कोस दूर है। कैसे पहुंचोगी तुम? बाबा चाहे जो भी हो, मुझे जल लेकर समय पर पहुंचना ही है। मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा था बेटी। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं भी सिंगनापुर ही जा रहा हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। बेटी, यदि ये मटका मैं पकड़ लूँ तो? नहीं बाबा, ये मनौती मैंने मानी है और इसे पूरा भी मैं ही करूँगी। बेटी, तूने व्यर्थ में ही ये गंगो तक ले जाने की मुसीबत अपने सर ले ली है। बाबा, मनौती जितनी बड़ी होती है उसके लिए उतनी ही कठिन साधना करनी पड़ती है। परंतु उसके लिए कोई और तब भी तो कर सकती थी। अपने आप को इतना कष्ट देना अच्छी बात नहीं है बेटी। बाबा, एक बार मैंने अपनी सफलता के नशे में आकर कुछ लोगों को बहुत कष्ट दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम कोल्हापुर की सम्मानित नृत्यांगना देवी सोमा के नृत्य में विघ्न डालो। और अब कष्ट सहने की बारी मेरी है। परंतु तुम्हारे कष्ट सहने से उनके कष्ट तो कम नहीं होंगे ना बेटे। फिर ये सब किस लिए? बाबा, मैं एक कलाकार हूँ। मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है। और फिर शनिदेव से किसी भी फल की इच्छा रखने से पहले मुझे अपना कर्म तो करना ही होगा। और ये मनौती तो मैंने अपने मन से मानी है। ये तो मुझे पूरी करनी ही होगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। मैं तो तुम्हारा एक कष्ट देखकर कह रहा था कि बाबा, नृत्य छिन जाने से जो पीड़ा मेरे हृदय में हुई है उसके आगे तो ये कष्ट कुछ भी नहीं है। आज रात
हम यहीं विश्राम करेंगे। कल सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। हाँ काका, यही ठीक रहेगा। बेटी, हमें भी आराम कर लेना चाहिए। चलते चलते बहुत थकान सी लग रही है ना? ला। बहुत लंबा सफर है बेटी, हमें कुछ खा लेना चाहिए। बेटी, तुम भी कुछ खा लो। नहीं बाबा, मेरा आज व्रत है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो बेटी। इतने लंबे रास्ते तक पैदल चलकर आ रही हो। यदि कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अब तो जो शनिदेव को मंजूर होगा वही होगा। ये तुम क्या कर रही हो सोमा? तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हें चलना होगा। तुम्हारी चाल तो वैसे ही बहुत धीमी है। अगर आज रात तुम रुक गई तो समय पर वापस नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें चलना होगा सोमा, तुम्हें चलना होगा। अरे बेटी, क्या हुआ? बाबा, मुझे जाना है। रुक जाती बेटी। नहीं बाबा, मेरे पास समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। शनि महाराज की, 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 बेटी, महाराज की। सब कांवर वाले फिर तुमसे आगे निकल गए। लगता है समय पर तुम शिंगणापुर नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हारा सारा कष्ट उठाना व्यर्थ हो गया। बेहतर है यहीं आराम कर लो। नहीं बाबा, मुझे जाना है। मैं जाऊंगी। कैसे जाओगी? अभी भी 2 कोस बाकी है और कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। लगता है तुम्हारी तपस्या अधूरी रह जाएगी। नहीं बाबा, नहीं। शनिदेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे मेरी शक्ति नहीं छीन सकते। उन्होंने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया। अब वो इस समय मेरा साथ नहीं छोड़ सकते बाबा। वो तो मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि सूर्योदय होने से पहले शिंगणापुर पहुंचने का मात्र एक ही रास्ता है। रास्ता? कौन सा रास्ता बाबा? बताइए ना। मुझे किसी भी हाल में शिंगणापुर पहुंचना है। तुम्हें भागना होगा, भागना होगा, भागना। लगातार 2 कोस तक तुम्हें भागना ही होगा। बाबा, लेकिन मेरा पैर। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है बेटी। यदि तुम्हें अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा। यदि तुम्हें अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा। यदि तुम्हें अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा। भागो बेटी, भागो बेटी। हाँ हाँ बाबा, मैं भागूंगी, मैं भागूंगी। और तेज, और तेज भागना होगा। यदि जीवन में फिर से नृत्यांगना बनना है तो तुम्हें तेज भागना ही होगा बेटी। नहीं तो जीवन में कभी तुम नृत्यांगना नहीं बन पाओगी। भागो बेटी,
और तेज भागो। यदि अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा बेटी। जब हौसला बुलंद हो और इरादों में हिम्मत हो, ऊपर से शनि देव की कृपा हो, है कौन सा वह काम जो नामुमकिन हो।